बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बनफ़शा। बनफ़शा जो है इसमें मुस्तअमल है इसके गुल, इसके फूल जो है वो ज़्यादा मुस्तअमल है। गुल बनफ़शा आपने इसका नाम सुना होगा। अमूमन आम इस्तेमाल होने वाला एक फूल है जो कि साल के लिए, खांसी के लिए बहुत ज़्यादा मुस्तअमल है। आज हम देखेंगे इसमें कि अरबिक में इसका नाम क्या है, इंग्लिश में इसे क्या बुलाया जाता है, इसका मिजाज क्या है, ये किन किन अमराज में मुज़र है, इसका नफ़ा क्या है, इसके ख़ास क्या है, मकाम पैदाइश क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो तिबिया कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये लेक्चर ख़ुसूसन उनके लिए होता है और आम लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि अरबिक में इसे फरफीर कहा जाता है, फ़ारसी में इसे कोकाश कहा जाता है, सिंधी में इसे बनफ़शू कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसे वायलेट कहा जाता है। मिजाज की बात करें, तिब्बी नुक्ता जो निगाह से इसका मिजाज जो है सर तर दर्जा अव्वल है। बाज़ लोग जो है उनके नज़दीक गर्म तर इसका मिजाज है। मुज़र जो है, क्योंकि इसका मिजाज सर तर है, बहुत सारे लोगों के नज़दीक इसका मिजाज सर्द है, तो ये मुज़र है उन लोगों के लिए जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट पेशेंट इसको यूज़ ना करें, डायरेक्टली इसको यूज़ ना करें और किसी तबीब के मशवरे से इसको यूज़ कर सकते हैं। मुस्लिह एंटीडोट जो है ये है इसका बादियान और गुले नीलोफर। और इसका बदल क्या है? इसका बदल है अल्टरनेट, अगर ये ख़ुद अवेलेबल ना हो तो आप इससे बरगे ख़ुबादी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुले गाव ज़बान जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। असर सूफ जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। बात करते हैं इसकी नफ़ा ख़ास की कि कोई एक जो इसका टॉप जो है इसका फ़ायदा वो क्या है? ये मुलय्यन तबा है। ये आपकी जो तबीयत है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक रिलैक्सेशन पैदा करता है। मुलय्यन तबा होने की वजह से बनफ़शा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं मशहूर मुरक्कबात की। मार्केट में इसके कौन कौन से मुरक्कबात जो हैं वो अवेलेबल हैं। शरबत बनफ़शा आम मुस्तअमल है जो कि खांसी के लिए, गला ख़राब हो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख़मीरा बनफ़शा है वो भी इस्तेमाल किया जाता है, लवज़तैन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हर्बल स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। तो मकाम पैदाइश की बात करते हैं, कश्मीर, नेपाल, पंजाब में ये आम पाया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसकी माहियत के बारे में। अनार के पत्तों की मुशाबत एक खुदरो बूटी होती है। इसका जायका फीका होता है। माह अप्रैल में इस पर छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसे गुले बनफ़शा कहा जाता है। और इसके अफ़ाल की बात करें और इस्तेमालात की बात करें तो इसके अफ़ाल में, इसके फ़ायदों में सबसे बड़े 3 फ़ायदे हैं। नंबर 1, ये मुनव्विम है, नींद आवर है। इसका जुशांदा या खिसांदा पीने से नींद आती है। मुअर्रिक है। नंबर 2 क्या है? मुअर्रिक है। मुअर्रिक वो चीज़ होती है जो कि आपको पसीना लाती है। पसीना ला के आपकी तबीयत में एक जैसे मैं आपको पहले बताया कि ये है मुलय्यन तबा है, तो ये जो इसकी खासियत है ये पसीना लाती है, मुअर्रिक है। तो इसके बाद आपकी तबीयत में बड़ा अच्छापन आपको महसूस होता है। नंबर 3 मुलय्यन है। ये जो भी आपका कोई अंदर से सफ़रावी मादा है उसको ख़ारिज करके, तहलील करके इसके अंदर जो खासियत पाई जाती है वो है मुलय्यन। अब इसके इस्तेमालात पे बात करते हैं। सबसे पहला, मुलय्यन शिकम होने की वजह से इसकी दलील ये दी जाती है कि गर्म मिजाज वालों में ये खुश्क सफ़रावी मादा जो है उसको तहलील करने की खासियत रखती है, जो कि मैदा और आंतों के अंदर होता है। उसको तहलील करके ये जो है मुलय्यन शिकम का काम करती है। इसके अलावा ज़ातुर्रुया, नमूनिया, उसके लिए इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप इसको नमूनिया के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में इसका जुशांदा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ज़ातुल जनब कहते हैं पसली का दर्द। पसली का दर्द अगर आपका दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूरत में भी आप इसका जुशांदा ही इस्तेमाल करेंगे। दर्द गुर्दा
किसी भी वजह से है, चूँकि मैंने बताया आपको मुलय्यन शिकम है ये, तो ये रीह की वजह से हो या किसी और वजह से दर्द गुर्दा है अगर, तो उसके लिए ये मुस्तअमल है। अशुब चशम, चूँकि ये जो मौसम चल रहा है इसमें अशुब चशम का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम जो है आम लोगों को भी आ रहा है, तो अशुब चशम में इसका जो शानदा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या खमीरा बनफ्शा जो है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लवदातैन, लवदातैन ये होता है कि आपके गले जो है वो मतलब फूल गए हैं, उसमें ख़राबी पैदा हो गई है। टॉन्सिल्स जो है बच्चों में अमूमन ये मसला जो है ये पाया जाता है, तो इस सिलसिले में भी इसका इस्तेमाल जो है गुल बनफ्शा का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा है। सवाल, अगर आपको खुश्क खांसी है या आपको तर खांसी है तो गुल बनफ्शा जो है, शरबत बनफ्शा जो है, इसका इस्तेमाल बतौर जोशानदा भी किया जा सकता है, और शरबत को वैसे आप गर्म पानी में हल करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी गुल बनफ्शा के बारे में कुछ मालूमात। मज़ीद अगर आपको कोई मालूमात रिक्वायर्ड है तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं, और इसके बारे में मज़ीद इंशाअल्लाह वीडियोज़ हम बनाएंगे। तो ये एक बेसिक वीडियो थी जो हमने आपके लिए बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।